हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बताने जा रहा हूँ। ये 9th 10th और बीए के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर तक भी पूछा जाता है। इनफॉर्मल लेटर वह पत्र होता है जिसमें हम अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त को पत्र लिखते हैं। इसको लिखने के लिए हम फ्रेंडली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं क्योंकि इन सभी लोगों से हमारा पर्सनल रिलेशन या निजी संबंध होता है और हम इन लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं, इसलिए हम इसमें बहुत ही कैजुअल या फ्रेंडली लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, यानी खुद का पता लिखना है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। तो ये आपने इस तरीके से अपना खुद का पता लिख दिया। फिर एक लाइन का आपने स्पेस छोड़ा, फिर आपने डेट मेंशन करी। जिस दिन भी आप लेटर लिखेंगे उस दिन की आप डेट लिख देंगे। फिर आपको जिसको भी लिखना है, जैसे डियर फादर या फिर मदर या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर अंकल या फिर कोई नाम हो, आपका दोस्त है कोई तो उसका नाम अमित, सुमित, रमेश, कुछ भी। तो आपको सिर्फ इनमें से एक ही लिखना है जिसमें भी लेटर में बोला गया होगा। जैसे फादर को लिखना है तो फादर ही लिखेंगे, मदर को बोला है तो मदर को ही लिखना है। मतलब ये मैंने सारे इसलिए लिख दिए कि इनमें से कोई भी होगा तो आप एक लिखेंगे। उसके बाद आप लेटर की शुरुआत करने के लिए ये लिख सकते हैं कि जैसे आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया था, योर लेटर, तुम्हारा पत्र, यस्टरडे, कल, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ, दैट कि यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, कि तुम भी वहाँ पे वेल होगे या अच्छे होगे। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस लेटर, टू टेल, बताने के लिए, या से कहने के लिए, या फिर सूचित करने के लिए, या फिर नो, जानने के लिए, या फिर इनवाइट करने के लिए, यू, तुमको, दैट यानी कि, उसके बाद फिर जो भी आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। आपको ऐसे नहीं लिखना ठीक लग रहा तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आप जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे है, ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट कि एवरीथिंग विल बी फाइन, हर चीज़ वहाँ पे अच्छा होगा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू टेल, बताना या कहना, या इन्फॉर्म, सूचित करना, या नो, जानना, या इनवाइट करना, यू, तुमको, दैट की, फिर जो भी आपको लिखना है जिससे भी जिस भी तरह का वो टॉपिक आया है, जो भी आप लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। जब आपका लेटर ख़त्म हो जाएगा, मान लो आपका लेटर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, तो अब ये फुल स्टॉप लगा के आपने उसको लेटर को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद एंडिंग में ये लिख सकते हैं आप, जैसे कि पे माई बेस्ट रिगार्ड्स, नमस्ते कहना टू अंकल एंड आंटी को। ये लाइन तब लिखनी है जब आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं। जब आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो उसके जो माँ बाप होंगे वो आपके अंकल आंटी होंगे, तो उन्हें भी आप अपनी नमस्ते कन्वे कर रहे हैं। या फिर अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ये वाली लाइन, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड फादर। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये आप लिख लेंगे तो एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे आप एंड में योर सिंसियरली, अगर आप दोस्तों को लिख रहे हैं तब। और फिर ये भी लिख सकते हैं आप योर्स अफेक्शनेटली, जब बड़ों के लिए, जब आप अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं तब आप लिख सकते हैं अफेक्शनेटली। और अगर आप पिता हैं या माँ हैं या बड़े भाई या बड़ी बहन हैं और अपने से छोटों को लिख रहे हैं तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं योर फादर या फिर योर मदर या फिर योर ब्रदर, और फिर अपना नेम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर सुमित या फिर सीता, यू लीव, तुम रहते हो एट J92 राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली में। योर फ्रेंड, तुम्हारा जो दोस्त है अमित, इज़ ए बुक वॉर्म, है वो एक किताबी कीड़ा है। ही इज़ एक्सक्लूसिव ऑक्यूपाइड, वो घिरा रहता है विद हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। राइट ए लेटर परस्यूडिंग, लिखो एक पत्र परस्यूडिंग, मनाते हुए हिम, उसको। टू टेक पार्ट, कि वो भाग ले, इन गेम्स, गेम्स में भी। तो अपने दोस्त को आपको ये बताना है कि भाई किताबी कीड़ा ना बना रहे और गेम्स वगैरह भी वो खेला करे। तो इसको लिखने के लिए
हमारे पास ये है एड्रेस हमारा J92 राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली। ये हमारा खुद का एड्रेस है तो हमने लिख दिया यहाँ पे J92 राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ा, फिर लिखा डेट 5 मई 2018। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ा क्योंकि हम अपने दोस्त अमित को लिख रहे हैं तो हमने लिखा डियर अमित, या फिर डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। फिर हमने शुरुआत करने के लिए लिखा आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया, योर लेटर, तुम्हारा पत्र, यस्टरडे, कल। आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी है, टू नो, जानकर, दैट कि यू आर डूइंग वेल, कि तुम कर रहे हो अच्छा, विद योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। बट लेकिन आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू टेल, बताना, यू, तुमको, दैट कि यू हैव बिकम, तुम बन चुके हो या हो चुके हो, ए बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, एंगेज्ड, लगे रहते हो, इन योर स्टडीज़, पढ़ाई में। दैट इज़ वाई, इसलिए यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन, इसलिए तुम, यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा एंगेज, लगे रहते हो, इन योर स्टडीज़ में। दैट इज़ वाई, इसीलिए यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन, तुम पे अटेंशन, ध्यान नहीं दे पाते हो, टूवर्ड्स, की तरफ, योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य के तरफ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट कि यू शुड नॉट स्टडी, तुम्हें नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की कीमत पर, मतलब हेल्थ को आपको स्पॉइल करके नहीं पढ़ना चाहिए, हेल्थ को बर्बाद करके आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आप एडवाइस कर रहे हो अपने दोस्त अमित को। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, दैट की हेल्थ जो होती है इज़ वेल्थ होती है, स्वास्थ्य ही धन होता है। सो इसीलिए आई एडवाइज़ यू, मैं सलाह देता हूँ तुमको, टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए, इन गेम्स में, स्पोर्ट्स में, एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलापें होती हैं, उसमें भी भाग लेना चाहिए। दे विल इम्प्रूव, वे इम्प्रूव करेंगी, ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं ये सब इम्प्रूव करेंगी योर हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ को। फिर आपने एक लाइन छोड़ा, आप लिखते हैं आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल एक्ट अपॉन, तुम मानोगे, ध्यान दोगे, फॉलो करोगे, माई एडवाइस, मेरी सलाह को मानोगे। फिर आपने एक लाइन छोड़ा क्योंकि आप दोस्त को लिख रहे थे तो दोस्त है तो आप एंडिंग में एंड करते हुए लिखेंगे योर सिंसियरली, और आपका नाम क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, सुमित लिखा था, तो आपने लिख दिया सुमित। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो ये 9th 10th और BA के फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर तक में पूछा जाता है।